हमारे उस्ताद साहब रोज शाम को कुछ खूबसूरत लड़कियों को अपने दफ्तर में रोक लिया करते थे। जब मैंने इनसे इसकी वजह पूछी तो उन्होंने मजाक में कहा, सर को अजाफी वक़्त और मेहनत का टैक्स दे कर आए हैं। मुझे इनकी बात सही से समझ ना आई। एक दिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी सर से इजाफी वक़्त लेकर कुछ पढ़ लूँ, ताकि मेरे भी नंबर अच्छे आ जाएं। मैंने इनसे इजाज़त ली और शाम के वक़्त इनके घर चली गई। लेकिन इस शाम जो सच मेरे सामने आया, इसने मेरी ज़िंदगी बदल कर रख दी। मेरी उम्र 22 साल है। मैं एक बहुत ही खूबसूरत और गोरे रंग की लड़की हूँ। मैंने आगे पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। यूनिवर्सिटी आने से पहले लोग मुझसे कहते थे कि मेल प्रोफेसर से ज़रा दूर रहना। मैं सोचती थी कि उस्ताद तो उस्ताद होता है, मर्द हो या औरत। सब मुझे कहते कि तुम अभी नादान हो। मैं यही मानती थी कि अगर इंसान खुद ठीक रहे तो कोई कुछ नहीं कहता। पर यूनिवर्सिटी आकर मेरी ये सोच बदल गई। जहाँ हर तरफ एक ही नाम था, काशिफ साहब। मैंने उन्हें देखा नहीं था, लेकिन हर लड़की इन्हीं की तारीफ कर रही थी। मैं यूनिवर्सिटी में 1 महीना लेट आई थी, इसलिए मेरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर था। पर जहाँ भी जाती काशिफ साहब की बातें सुनने को मिलती। वो चंद दिनों से छुट्टी पर थे और सब इनका इंतज़ार कर रहे थे। अब मुझे भी इनसे मिलने का शौक होने लगा। एक दिन मैं लेट हो गई और इस दिन मेरा टेस्ट भी था। मैं तेज़ी से क्लास की तरफ जा रही थी कि मैंने सुना कि काशिफ साहब आ गए हैं। मैंने लॉन की तरफ देखा। एक शख्स खड़ा गार्ड पर गुस्सा कर रहा था क्योंकि सफाई ठीक नहीं थी। उन्होंने पैंट कोट पहना हुआ था और देखने में काफ़ी सख्त मिजाज लग रहे थे। मैं जल्दी से क्लास में पहुंची, पर टेस्ट शुरू हो चुका था, जिसकी वजह से मेरा आधा पेपर छूट गया और मेरा मूड खराब हो गया। आधे घंटे बाद काशिफ साहब खुद हमारी क्लास में आ गए। इनके हाथ में हमारे टेस्ट थे। वो एक एक बच्चे को बुलाकर नंबर बता रहे थे। अच्छा काम करने वालों को शाबाश दे रहे थे और बाकियों को डांट रहे थे। मेरा दिल डर के मारे तेज तेज धड़क रहा था, क्योंकि मेरा पेपर पूरा नहीं हुआ था। और फिर उन्होंने मेरा नाम बोला। मैं डरते डरते खड़ी हुई। काशिफ साहब ने मुझे देखा तो वो एकदम रुक गए। उन्होंने अपना चश्मा उतारा और मुझे घूरने लगे। क्लास में सन्नाटा हो गया। फिर वो गुस्से से बोले, जी क्या नंबर लिए हैं, जहाँ पढ़ने आई हो या वक़्त ज़ाया करने। उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी और सबके सामने मेरी बेइज्जती की। मुझे अब वो बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। लड़कियां उनकी तारीफ़ें करती थीं, लेकिन मुझे तो वो जहर लगने लगे थे। मैंने सफाई देने की कोशिश की कि मैं लेट हो गई थी, तो उन्होंने और ज़्यादा डांट दिया। मुझे रोना आ रहा था। छुट्टी के वक़्त जब मैं अपने भाई का इंतज़ार कर रही थी, तो मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मुझे हिला कर रख दिया। मैंने देखा कि हमारी क्लास कि एक लड़की काशिफ साहब के साथ जा रही है। पूरा कॉलेज खाली हो चुका था। इस लड़की ने अपना मुंह छुपाने की कोशिश की, लेकिन मैंने इसे पहचान लिया। वो इनके साथ कॉलेज के पीछे वाले रास्ते पर चली गई। मैंने सोचा, अच्छा तो ये है असल कहानी। मुझे अब इनसे नफरत होने लगी। अगले दिन मैंने इस लड़की से पूछा, कल तुम काशिफ साहब के साथ कहाँ जा रही थीं? ये सुनकर वो डर गई। इसका चेहरा जर्द पड़ गया और जल्दी से बोली, किसी काम से गई थी और वहां से भाग गई। मैं सब समझ गई थी। मुझे लगा कि जब इन्हें ऐसे ही लड़कियां मिल रही हैं तो शादी करने की क्या ज़रूरत है। अब काशिफ साहब क्लास में आते तो मुझे नज़रअंदाज करते या छोटी बातों पर डांटते। अगले टेस्ट में मेरे नंबर बिला वजह काट लिए गए और इस लड़की को सबसे ज़्यादा नंबर मिले जो इनके साथ गई थी। मैं समझ गई कि नंबर लेने के लिए लड़कियां क्या कुछ कर रही हैं। मुझे काशिफ साहब और इन लड़कियों से सख्त नफरत हो गई थी। तब मुझे समझ आया कि लोग क्यों कहते हैं कि मर्द उस्तादों से दूर रहना चाहिए। ऐसे लोगों ने तालीमी इदारों का नाम बदनाम कर दिया है। जो इंसान सबके सामने शरीफ बनता है, वो अंदर से कैसा है, ये मैं ही जानती हूँ। एक दिन मैं फिर लेट हो गई। मैंने अपनी क्लास की एक और लड़की को इनके दफ्तर से निकलकर इनकी गाड़ी में बैठते देखा। मुझे बहुत बुरा लगा कि ये क्या ज़माना आ गया है। लड़कियों को अपनी इज्जत का ख्याल ही नहीं रहा। मैंने काशिफ साहब के बारे में जो अच्छा सोच रखा था वो सब खत्म हो गया। अब मुझे इनसे और ऐसी लड़कियों से सख्त नफरत थी। जी नफरत तब और बढ़ गई जब मैंने मार्केट में अपनी दोस्त को काशिफ साहब के साथ शॉपिंग करते देखा। मुझे अपनी दोस्त से ये उम्मीद नहीं थी। वो दोनों ऐसे हंसकर बातें कर रहे थे जैसे पुराने दोस्त हों। मेरा दिल टूट गया। मेरी दोस्त
ने मुझे देख लिया। वो थोड़ी देर के लिए तो रुक गई, फिर मेरी तरफ आई और मुझे गले लगा लिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो हैरत से पूछने लगी। जो तुम कर रही हो वो करने तो बिल्कुल नहीं आई, मैंने सख्त लहजे में जवाब दिया। मेरी नज़रें काशिफ साहब पर थीं, जो मुझसे नज़रें चुराए एक तरफ खड़े थे। मेरी बात सुनकर मेरी दोस्त का चेहरा फिक हो गया। अरे तुम गलत समझ रही हो, मैं तो जहाँ टैक्स जमा करवाने आई थी, रास्ते में अचानक काशिफ साहब मिल गए तो वो सफाई देने लगी, पर मैंने इसकी बात बीच में ही काट दी। मैंने तुमसे कोई सफाई नहीं मांगी, मैंने कहा, और इन दोनों को वहीं छोड़कर वापस मुड़ गई। अगले 2 दिन में यूनिवर्सिटी ना जा सकी। मेरी तबीयत शदीद ख़राब हो गई थी, तेज़ बुखार और ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं काशिफ साहब की हकीकत सबके सामने कैसे लाऊं और लड़कियों को कैसे समझाऊं। लड़कियां तो खुद अपनी मर्जी से इनके साथ घूम रही थीं। सोच सोच कर मेरा सर फटने लगा था। जब मैं अगले दिन यूनिवर्सिटी गई तो पहले सेमेस्टर के पेपर्स शुरू हो चुके थे। मुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन मेरा ध्यान उलझा हुआ था। असल में जिस दोस्त पर मुझे बहुत मान था, उसने मेरा भरोसा तोड़ दिया था, और जब यकीन टूटता है तो इंसान अंदर से बिल्कुल बिखर जाता है। मैंने इससे बात करना और दोस्ती मुकम्मल ख़त्म कर दी। इसने मुझे बहुत बार समझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने इसकी एक ना सुनी। अब मैं काशिफ साहब को भी मुकम्मल नज़रअंदाज कर रही थी। जैसे तैसे करके मैंने पेपर दिए और जब रिजल्ट आया तो मैं दंग रह गई। मेरी इसी दोस्त ने पहली पोजीशन हासिल की थी और मैं दूसरे नंबर पर आई थी, जबकि सेमेस्टर के शुरू में पहली पोजीशन मेरी थी। रिजल्ट का सुनते ही मेरे अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई। मैं अच्छी तरह जानती थी कि इसे पहली पोजीशन क्यों मिली है। मेरा दिमाग पूरी तरह घूम गया और मैं बगैर कुछ सोचे समझे सीधी काशिफ साहब के दफ्तर की तरफ चल पड़ी। वो मुझे अपने दफ्तर में देखकर हैरान हुए। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? उन्होंने परेशानी से पूछा। ऐसी कौन सी फीस लेते हैं आप इन लड़कियों से जो बदले में उन्हें इतने अच्छे नंबर दे देते हैं? मैंने गुस्से में तमाम हदें पार करते हुए पूछा। मेरी बात सुनकर काशिफ साहब के आबरू सिकुड़ गए। क्या मतलब है तुम्हारा? वो अपनी जगह से खड़े हो गए। मेरे सामने शरीफ बनने का ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपकी असलियत अच्छी तरह जानती हूँ। आप यूनिवर्सिटी के पर्दे में लड़कियों का फ़ायदा उठाते हैं। अभी मैंने इतना ही कहा था कि एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर पड़ा। वो गुस्से से मुझे घूर रहे थे। मैं वहाँ से भागी और एक खाली क्लासरूम में छुप गई। आज मैंने काशिफ साहब का सच सबके सामने लाने का फैसला कर लिया था। मेरी वही दोस्त इनके दफ्तर में ही मौजूद थी। जैसे ही सब लोग चले गए, वो दोनों यूनिवर्सिटी की इमारत के पिछले हिस्से की तरफ बढ़े। मैं भी छुपके से इनके पीछे गई। सामने एक छोटा सा घर बना हुआ था जिसका दरवाज़ा खुला था और वो दोनों अंदर चले गए। मैं बगैर कुछ सोचे समझे अंदर दाखिल हो गई, पर सामने का मंजर देखकर हक्का बक्का रह गई। मेरी दोस्त सामने खड़ी थी और तभी पीछे से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। मैंने मुड़कर देखा तो काशिफ साहब ने दरवाज़ा लॉक कर दिया था। मेरा दिल डर से डूबने लगा। बहुत शौक है ना तुम्हें सच्चाई जानने का? आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। काशिफ साहब ने मेरा हाथ पकड़ा और एक कमरे की तरफ ले गए। मैं अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कमरे के अंदर का मंजर देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। अंदर एक ज़हनी तौर पर बीमार बूढ़ी औरत बैठी थी, जो एक खिलौने को गोद में लिए बच्चों की तरह प्यार कर रही थी और उसे अपनी बेटी समझ रही थी। फिर वो मुझे खींचते हुए दूसरे कमरे में ले गए। सामने बिस्तर पर एक और बीमार बुजुर्ग औरत लेटी हुई थी। काशिफ तुम आ गए। वो इतनी कमज़ोर थीं कि ठीक से बैठ भी नहीं सकती थीं, लेकिन जैसे ही इनकी नज़र मुझ पर पड़ी वो दंग रह गईं। नाइमा मेरी बच्ची, वो मुझे देखते ही बोल पड़ी। फिर वो मुझे अपने कमरे में ले गए, जहाँ दीवार पर एक लड़की की तस्वीर लगी हुई थी। इस लड़की का चेहरा हैरत अंगेज तौर पर मुझसे बहुत मिलता जुलता था। ये नाइमा है, जो अब इस दुनिया में नहीं रही, मेरी मंगेतर और मेरी पहली मोहब्बत। काशिफ साहब की आवाज़ में दर्द था। वो जो बाहर बीमार औरत है वो नाइमा की माँ है, जो अपनी बेटी के गम में अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी है, और दूसरी तरफ अपनी माँ है जो बिस्तर पर हैं। जो लड़कियां मुझे बड़ा भाई मानती हैं, वो अक्सर जहां इनका दिल बहलाने और इनकी देखभाल में मदद करने आ जाती हैं। और वो लड़की जो बाहर खड़ी है, यानी तुम्हारी दोस्त, वो मेरे मोहतरम उस्ताद की बेटी है, जिसे मैंने बचपन में अपनी गोद में खिलाया है। ये बातें सुनते ही शर्मिंदगी के मारे मेरा सर झुक गया। काशिफ साहब आगे बोले, मैं नाइमा से इतनी मोहब्बत करता था कि उसके जाने के बाद किसी और के बारे में सोच भी ना सका। जब तुम्हें पहली बार देखा तो दिल धड़का ज़रूर था, लेकिन मैं तुम जैसे गलत सोच रखने वाले इंसान से मोहब्बत नहीं कर सकता।
मैं हैरत और सदमे से इन्हें देख रही थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे अपने आप पर और अपनी अंती नफरत पर शदीद गुस्सा आ रहा था। मैं तुम्हें इसलिए नज़रअंदाज करता था क्योंकि तुम मुझे नाइमा की याद दिलाती थी और हमारी उम्र में इतना फ़र्क है कि हमारा कोई जोड़ नहीं था और अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत भी नहीं है। इस दिन मैं रोती हुई अपने घर वापस आई। फिर मैंने सबसे ख़ास तौर पर काशिफ साहब से अपने रवैये की माफ़ी मांगी। वक़्त के साथ साथ मेरे दिल में इनके लिए एहतराम और मोहब्बत पैदा हो गई। यूनिवर्सिटी ख़त्म होते ही मैंने अपने घर वालों को राज़ी किया और हमारी शादी हो गई। आज हम दोनों एक साथ बहुत खुश हैं और एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वाकई उम्र के फ़र्क से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि जोड़ियाँ तो आसमानों पर बनती हैं।